Hello everyone, welcome to class 5th science chapter 7 animals living and surviving volume 2. In first volume we have learned about different types of animals and their movement. Now we will learn about the movement in birds. So let's start. Most birds do not weigh much compared to their size because their bones are light and hollow. ज़्यादातर बर्ड्स जितनी उनकी साइज़ दिखती है उसके कंपैरिजन में उतना उनका वेट नहीं होता है, क्योंकि उनके बोन्स यानी उनकी हड्डियां बहुत हल्की और हॉलो यानी कि खोखली होती हैं. The boat-shaped body and a pair of wings attached to the powerful muscles help them to fly. Boat-shaped body यानी कि both end narrow and middle portion broad, यानी कि दोनों तरफ किनारे के तरफ बहुत ही नैरो होता है, यानी कि बहुत ही कम पोर्शन होता है, थिन पोर्शन होता है, और मिडिल पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. ठीक है, तो उनकी बोट शेप की बॉडी और उनके वन पेयर विंग्स यानी कि पंख जो होते हैं वो उनके मसल्स से, पावरफुल मसल्स से अटैच होते हैं और वो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं. दे यूज़ देयर लेग्स एंड फीट टू मूव, वॉक और हॉप. वो अपने फीट यानी पैरों को मूव करने में यानी कि चलने में, वॉक करने में या तो फिर हॉप जंप करने में यूज़ करते हैं. वाटर बर्ड्स यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. जो वाटर में रहने वाले बर्ड्स होते हैं वो अपने जालीनुमा पंजों का इस्तेमाल करके पानी में तैरते हैं. Now, alphabet. A rabbit has padded toes for running and large hind legs for hopping. एक रैबिट जो होता है उनके टोज़ यानी कि पंजे की जो उंगलियां होती हैं उनको टोज़ बोलते हैं. ठीक है, तो उनके टोज़ जो होते हैं वो पैडेड होते हैं यानी कि गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से वो रन करते हैं, और पीछे के लेग जो होते हैं उनके वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो हॉपिंग करते हैं यानी कि जंप करते हैं. A squirrel has toenails for climbing on trees. जो स्क्वायरल यानी कि गिलहरी होती हैं उनके टो यानी कि पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनके नेल्स नाखून जो होते हैं जो कि उन्हें पेड़ पर चढ़ने में हेल्प करते हैं. द टेल हेल्प्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस. उनकी जो टेल यानी कि पूँछ होती हैं वो उनकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ मैमल्स. हाउ मैमल्स मूव. जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट होता है. मैमल्स हैव 4 लिम्स. मैमल्स जो होते हैं उनके 4 हाथ पैर होते हैं. द फ्रंट लेग्स आर कॉल्ड 4 लिम्स एंड द बैक लेग्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स. जो आगे के 2 हाथ के पैर होते हैं उनको 4 लिम्स, जो आगे के 2 पैर होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे के होते हैं उन्हें हिंड लिम्स बोलते हैं. Some mammals use their limbs to walk, run and hop, while others use their legs to burrow or swim. कुछ मैमल्स जो होते हैं वो अपने लिम्स का, हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं वॉक करने में, रन करने में या हॉप करने में यानी कि जंप करने में, जबकि कुछ अदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका उपयोग स्विमिंग करने में करते हैं यानी कि तैरने में. ह्यूमन बीइंग यूज देयर लेग्स टू वॉक एंड स्टैंड इरेक्ट. ह्यूमन बीइंग अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए और वो सीधे खड़े रहते हैं. द लेग्स एंड फीट सपोर्ट द बॉडी वेट एंड हेल्प अस टू मूव. लेग और फीट यानी कि पैर और पंजे जो हमारे होते हैं वो हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट देते हैं और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. द हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड अ थंब. हमारे हाथ में या ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके हाथ में 4
उंगलियां और एक थंब यानी कि अंगूठा होता है। दिस हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स, यह हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। अभी तक आपने पढ़ा मूवमेंट इन एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन एनिमल्स, यानी कि ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स सांस लेते हैं। ओके, ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल एनिमल्स। इट enables them to take in oxygen and give out carbon dioxide. ब्रीदिंग जो होते हैं वो सभी एनिमल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इट enables them to take in oxygen and gives out carbon dioxide. इसकी वजह से या ये ब्रीदिंग किसी भी एनिमल को अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में सहायक होता है। The cells in the body of an animal use the oxygen to release energy from food. जो एनिमल की बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इन सेल्स को यूज़ करके ऑक्सीजन लेते हैं, या ये सेल्स जो होते हैं वो फूड से एनर्जी लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। विदाउट द ऑक्सीजन द सेल विल डाई एंड द एनिमल विल नॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन के बिना जो बॉडी में सेल होते हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे और फिर वो एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज़िंदा नहीं रह पाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन। डिफरेंट एनिमल ग्रुप होते हैं, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन यानी सांस लेने के ऑर्गन भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट इट। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इंसेक्ट्स में देखते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन क्या क्या है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। इंसेक्ट्स जो होते हैं एयर की यानी हवा की पतली पतली ट्यूब होती हैं उनके अंदर, उसका पूरा एकदम नेटवर्क यानी कि जाल बिछा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं ट्रैकिया। विच रन अलॉन्ग अक्रॉस द होल बॉडी, जो कि उन इंसेक्ट्स के पूरी बॉडी में बिखरी हुई रहती है या पूरी बॉडी में रहती है। एयर एंटर्स थ्रू द होल्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। एयर उनकी बॉडी के बगल में एक होल होती है, छेद होते हैं, जिसको कि स्पाइरेकल कहते हैं। वहाँ स्पाइरेकल्स से होते हुए उनकी इंसेक्ट्स की बॉडी में ये एयर जाते हैं। नाउ फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। फिश जो होती है वो किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, जो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उनके थ्रू ये सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके सहायता से ये ब्रीदिंग करते हैं, उसे हम गिल्स कहते हैं। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड थ्रोज इट आउट थ्रू द गिल्स। फिश जो होती है अपने मुंह से वाटर लेती है अंदर की ओर और अपने गिल्स से, गिल उनके जो नेक होते हैं वहाँ पे जो कट पोर्शन होता है वही गिल्स होते हैं, ठीक है। तो फिश जो होते हैं वो फिश वाटर को अपने माउथ से लेते हैं और गिल्स के थ्रू उसे बाहर निकालते हैं। द गिल्स आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो गिल्स होते हैं ये इनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड की पतली पतली नसें होती हैं। When water passes over the gills, the oxygen is absorbed by the blood vessels. जब वाटर बाहर की ओर निकलते समय इस गिल्स से पास होती हैं तब वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड की जो नसें होती हैं उनके थ्रू ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। Now amphibians. Most amphibians breathe through their lungs and moist skin. ज़्यादातर एम्फीबियन जो होते हैं यानी कि एम्फीबियन क्या कहलाते हैं? द एनिमल विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। वो एनिमल जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं वो एम्फीबियन कहलाते हैं, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं कि ब्रीदिंग करने के लिए अपने लंग्स यानी अपने फेफड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी मॉइस्ट स्किन यानी अपनी नम स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेंढक जो होते हैं, जब वो लैंड पे होता है तब वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन जब वो वाटर में होता है तब वो अपनी बॉडी की जो स्किन होती है उस स्किन के थ्रू वो ब्रीदिंग करता है यानी कि सांस लेता है। However, a tadpole has gills for breathing. टैडपोल जो होता है वो फ्रॉग का बेबी होता है, ठीक है। तो ये टैडपोल बहुत छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो फिश के शेप में होता है, इसीलिए फिश के जैसे उसका स्ट्रक्चर होने की वजह से उस कंडीशन में वो अपने गिल्स से ब्रीदिंग करता है। और जब यही बड़ा हो जाता है तो लंग्स और स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। The gills disappear when tadpole grows into an adult frog. ये जो गिल्स जो होते हैं, इन टैडपोल के गिल्स जो होते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते हैं और फ्रॉग बनते हैं, ये गिल्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। नाउ रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल या लिजर्ड, ये अपने लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। द एयर एंटर्स थ्रू द 2 होल्स ऑन द अपर बीक। उनके जो बीक यानी कि चोंच के ऊपर 2 होल्स, छेद होते हैं, और उसी छेद से होते हुए उनकी बॉडी के अंदर एयर जाती है। आफ्टर इट मैमल्स। अब हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। मैमल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। द एयर they inhale enters through the nose, reaches the windpipe and goes into the lungs. वो एयर जो कि वो इनहेल करते हैं यानी कि लेते हैं अपनी बॉडी में, The air they inhale enters through the nose, reaches the windpipe and goes into the lungs. जो वो एयर इनहेल करते हैं यानी कि खींचते हैं, अंदर को लेते हैं, वो उनके नाक से होते हुए विंड पाइप यानी कि हवा की पाइप जो होती है वहाँ तक होते हुए, वहाँ से होते हुए लंग्स यानी फेफड़ों में जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। हमारे लंग्स जो होते हैं यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं यानी कि आदान प्रदान होते हैं। द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासेज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी के ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं कि लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सहेल्ड। और उसके बाद हमारी बॉडी के जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी कि भाप जो होती है गैसेस फॉर्म में होती है, वो एक्सहेल्ड हो जाते हैं यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं। Whales and dolphins live in water but they are mammals. Whales और डॉल्फिन जो होते हैं वाटर में रहते हैं लेकिन फिर भी वो मैमल्स कहलाते हैं। They have lungs to breathe. उनको ब्रीदिंग करने के लिए उनकी बॉडी में क्या होता है, लंग्स होते हैं। They take in air through a blowhole on the top of their head. उनके हेड के ऊपर की ओर टॉप पर ब्लो होल होता है यानी कि छेद होता है जिससे वो एयर अपने अंदर लेते हैं। एंड दे कम टू द सरफेस टू इनहेल। और वो सरफेस पर यानी कि पानी से ऊपर की ओर आते हैं सांस लेने के लिए यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए।
इसीलिए आप देखते हैं टाइम टू टाइम वेल और डॉल्फिन जो होते हैं वाटर से बाहर आके जंप करते रहते हैं। ओके, नाउ फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। अभी तक आपने पढ़ा मूवमेंट इन एनिमल्स, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। अब आप पढ़ेंगे फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स बट इन नेक्स्ट वॉल्यूम। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम 3। थैंक यू।